हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 NCERT इतिहास के अध्याय 6 के बारे में, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो इस नए प्रश्न नए विचार में दो धर्मों का उदय हुआ, एक तो बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे अध्याय का नाम है नए प्रश्न नए विचार, यानी कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब उदय हुआ तो जब वहाँ से फिर नए प्रश्न बनना स्टार्ट हुए और नए विचारों का भी वहाँ से उदय होने लगा। तो देखेंगे सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना थी वो गौतम बुद्ध ने की थी, और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित है कपिलवस्तु। तो उसके लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध शाक्य गणराज्य तथा गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजतंत्र यानी कि कोलीय वंश की कन्या थी। और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। तो गौतम बुद्ध को बोधगया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये सभी को पता है। और जो बुद्ध का पालन पोषण था उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। तो बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे आलार कलाम, और उसके बाद राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। देखिए, युवावस्था में ही लगभग 29 वर्ष की उम्र में ज्ञान की खोज में ये निकल पड़े थे घर से। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था और ये ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़े थे। तो गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे उन्होंने कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। यहाँ से चलकर सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए, इनकी कुशीनगर में मृत्यु हुई। देन उसके बाद टॉपिक हमारा बुद्ध की शिक्षाएं। तो बुद्ध ने कहा था कि ये जीवन दुखों एवं कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिसका कारण मनुष्य की अनगिनत इच्छाएं हैं। यानी कि जो हमारा जीवन है वो कठिनाइयों से भरपूर है, कठिनाइयों से एकदम भरा पड़ा है, और जिसका कारण है कि मनुष्य की अनगिनत इच्छाएं, यानी कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है। मनुष्य के मन में पल पल पर इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। तो इनकी मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, यानी कि अनगिनत इच्छाएं हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा कहा है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा कहा है, और बुद्ध ने आत्म संयम से अपनी इच्छाओं पर विजय पाने की शिक्षा भी दी है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी है। आगे देखिए, मनुष्य के कर्म वर्तमान जीवन के साथ साथ अगले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि जो मनुष्य के कर्म है वर्तमान समय में, मनुष्य जो जैसा कर्म करेगा वर्तमान में, वो आगे चलकर जो हमारा अगला जन्म होगा उसको भी प्रभावित करेगा। ये ऐसा बुद्ध ने कहा है। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए हैं, जो सामान्य जन की भाषा थी। जो हमारी सामान्य जन यानी कि हम लोगों की जो भाषा थी, उसी भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं, यानी कि प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं। बौद्ध धर्म के सन्यासियों को भिक्षुक और भिक्षुणी कहा गया, जिन्हें गृह त्याग कर संघ में रहना पड़ता था।
जो बौद्ध धर्म के सन्यासी लोग हुआ करते थे उनको भिक्षुक और भिक्षुणी की संज्ञा दी गई है, जो कि गृह को त्याग करके संघ में रहा करते थे। संघ में रहने के लिए कुछ नियम थे जिनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको विनय पिटक में देखने को मिलेगी। संघ में स्त्री और पुरुषों के अलग अलग रहने की व्यवस्था रखी गई थी। संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता था। आगे है आपका उपनिषद। बुद्ध की तरह कुछ और चिंतक इस बात पर विचार कर रहे थे कि ऐसा कुछ तो है जो मृत्यु के बाद भी शेष रहता है। यानी कि बुद्ध तो उस चीज़ पर खोज कर ही रहे थे, ज्ञान भी दे रहे थे, शिक्षाएं भी दे रहे थे, लेकिन बुद्ध की तरह और कुछ लोग भी चिंतक थे, इस बात पर विचार कर रहे थे, विचार विमर्श, कि ऐसा कुछ तो है जो मृत्यु के बाद भी शेष रहता है, यानी कि मरने के बाद भी शेष बचता है, जो स्थायी है इस विश्व में, यानी कि जो स्थायी है इस विश्व के अंतर्गत। उन्होंने इसका वर्णन जो है आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम ब्रह्म के रूप में किया है। इन्हीं सब बातों को उपनिषदों में संकलित किया गया है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में गुरु एवं शिष्य की बातों को संकलन किया गया है और इन चर्चाओं में भाग ज़्यादातर पुरुष ब्राह्मण तथा राजा लिया करते थे। कुछ गार्गी जैसी विदुषी स्त्रियां भी भाग लिया करती थी। गार्गी एक स्त्री है, विदुषी स्त्री जिसने इसमें भाग लिया था, तो गार्गी जैसी कुछ विदुषी स्त्रियां भी इसमें भाग ले सकती हैं। सामान्य जनता इसमें कम ही भाग लिया करती थी। इस तरह का एक अपवाद सत्यकाम जावाली का है, जो कि एक दासी पुत्र थे। जावाली जो है वो एक दासी पुत्र थे और इन्होंने अपना नाम जावाली जो है सत्यकाम जावाली अपनी माता के नाम पर रखा, जो कि दासी थी सत्यकाम, जो उनकी माता का नाम है। उन्हें गौतम नामक एक ब्राह्मण ने शिष्य स्वीकार किया था, यानी कि गौतम बुद्ध जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और जावाली उस समय के प्रसिद्ध विचारक माने गए थे। और इसी समय पाणिनि नामक विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की और जिसका नाम था अष्टाध्यायी। पाणिनि नामक एक विद्वान हुए जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी और जिसका नाम रखा गया अष्टाध्यायी। क्या नाम रखा गया? अष्टाध्यायी। इन्होंने स्वर और व्यंजन को एक क्रम में रखकर बीज गणित के सूत्रों की तरह संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की रचना की और पाणिनि द्वारा रचित लघु सूत्रों की संख्या लगभग 3000 मानी जाती है। तो आगे देखिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, जिसे हम षड दर्शन भी कहते हैं। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। क्या ये जो 6 शाखाएं हैं वो वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत, जिसे हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, इन 6 नामों से इनको जाना जाता था। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद यानी कि वैशेषिक की स्थापना ऋषि कणाद ने की, न्याय की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, सांख्य की स्थापना कपिल मुनि ने की, योग की पतंजलि ने और पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने और वेदांत या उत्तर मीमांसा की स्थापना व्यास द्वारा की गई, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन को इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान द्वारा हुआ, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, लेकिन सत्य को इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। आगे है आपका जैन धर्म।
तो जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय जो वो वर्धमान महावीर को दिया जाता है, लेकिन वे इस धर्म के संस्थापक नहीं थे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जो है जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को जाता है। महावीर जैन का समय जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। वज्र संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय ये राजकुमार थे। और जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जो जैन शब्द आपका है वो जिन शब्द से बना है, जो कि संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि जितेंद्रिय। विजेता, जितेंद्रिय। जैन महात्माओं की निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित कथा जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थकर कहा गया है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव व अरिष्ट नेम का उल्लेख ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। देखिए 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। किसने? महावीर जैन ने 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और जंगलों में वो रहने लगे थे। कहाँ रहने लगे थे? जंगलों में रहने लगे थे। और कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। और महावीर स्वामी की जो मृत्यु थी वो पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंट नागपुत्र कहा गया है। और देखो महावीर स्वामी से संबंधित कुछ तथ्य भी हैं। देखिए सिद्धार्थ, जो कि महावीर स्वामी के पिता का नाम था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और त्रिशला जो है वो महावीर स्वामी की माता का नाम था। यशोदा इनकी महावीर जो थे उनकी पत्नी का नाम था। और प्रियदर्शना महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था। और जामाली जो था वो महावीर स्वामी के दामाद यानी कि प्रथम शिष्य का नाम था। तो देखिए महावीर की शिक्षाएं, तो उन्होंने कहा कि सत्य की इच्छा रखने वालों को घर छोड़ देना चाहिए। यानी कि जो मनुष्य सत्य की इच्छा रखता है उसको घर का त्याग कर देना चाहिए। और अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। न किसी जीव को कष्ट देना चाहिए, न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है। मतलब सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को जीवन प्रिय है। जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जीवन अमूल्य है। तो महावीर ने भी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। देखिए मैंने अभी आपको ये बता दिया है कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता यानी कि जितेंद्रिय। महावीर जैन को जिन कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी वासनाओं पर विजय पा ली थी। यानी कि वासना या इच्छाएं जो होती हैं मनुष्य की, एक आप कह सकते हो मन में इच्छाओं का प्रबल होना, तो उन पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। जैन धर्म अपनाने वाले मुख्यतः व्यापारी वर्ग के लोग हुआ करते थे। किसानों के लिए जैन धर्म अहिंसा व्रत को अपनाना मुश्किल था, क्योंकि खेती करने में कीड़े मकोड़ों को मरना पड़ता था। और महावीर जैन ने इस चीज़ को पहले बता दिया गया है अपने ज्ञान में कि जानवर या जो भी जीव हैं उनको मारना नहीं चाहिए, उनका भी जीवन होता है, उन्हें भी जीने का हक है। ठीक है, तो किसानों के लिए ये धर्म अपनाना असंभव था। और यह धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में भी फैल गया। जैन धर्म की भिक्षाओं का लिखित संकलन जो है लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ। इसके पहले कई वर्ष यह मौखिक ही चलता रहा। आगे है संघ। तो संघ में महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है,
यानी कि महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ पर लोग घर का त्याग करके करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। ये उन्होंने अपने संघ में बताया है। आगे है आपका आश्रम व्यवस्था। वहाँ पे आश्रम व्यवस्था थी, तो देखिए कैसे थी आश्रम व्यवस्था, कैसे क्या हुआ करता था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यानी कि जो हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, जब समाज में लोकप्रिय हो रहे थे, तभी ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। और यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से माना जाता है। आश्रम शब्द का लोग तात्पर्य देखो ध्यान अध्ययन करने के लिए या उनके स्थान से नहीं माना गया है। यहाँ पे इसका तात्पर्य जो है जीवन के एक चरण से, एक हिस्से से, यानी कि आश्रम जो है जीवन के, मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा माना गया है इसके अंतर्गत। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था जो है की गई थी। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो हुआ करते थे, वो ब्रह्मचर्य को धारण करने के बाद सादा जीवन बिताकर वो वेदों का अध्ययन करेंगे, ऐसा ब्रह्मचर्य के अंतर्गत बताया गया है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। गृहस्थ का मतलब ये है कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत लोगों को या जनों को विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना चाहिए। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और अंत में उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ठीक है। और प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ऐसा हमारा नए विचार और नए प्रश्न में बताया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर की समरी पूरी कवर अच्छे से हो गई होगी। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये समरी देखने के बाद आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मैं श्योर कह सकता हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।